ज़रा सोचिए, आप गाड़ी से अपने गांव के ओर जा रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि हर घर की छत पे सोलर लगा है। अब सोचिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की है। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा, वो भी पूरी तरह से सरकार की ओर से। लेकिन क्या इन 1 करोड़ घरों पर सोलर लगने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी? और इस योजना से आम आदमी का क्या फायदा होगा, यानी आपके घर पे सोलर कैसे लगेगा और इस योजना से किस तरह के बिजनेस को फायदा होने वाला है? तो चलिए आज आपको देते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी अपने घर पे सोलर लगवाना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं इस तरह की योजनाओं के बारे में, या फिर आप एक उद्योगपति हैं जो सोलर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर ऐसी योजनाओं का भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चैप्टर 1, क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगी। इससे न सिर्फ उनके बिजली की ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि उनके बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और वो अतिरिक्त बिजली बनाकर सरकार को बेच भी सकते हैं। इस योजना से आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की मदद तो हो ही रही है, साथ में भारत का एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का सपना भी पूरा होगा। आज हमारी 80% इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयला, ऑयल और बायोमास से, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की जरूरत है और रिन्यूएबल सोर्सेज में सोलर एनर्जी सबसे आसान और सबसे अच्छा सोर्स है। आज हम मेट्रो सिटीज में देखें तो पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज के आसार भी हमें दिखने शुरू हो गए हैं और कोयले की कमी होने की वजह से हमें काफी बार बड़ी पावर कट्स की समस्याओं को फेस करना पड़ा है। तो ऐसे में हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। 2030 तक भारत का टारगेट है कि हम अपनी एनर्जी नीड्स का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे और साथ में भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पर होंगे। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च की है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। चैप्टर 2, करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इन एनर्जी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, भारत में दिसंबर 2023 तक भारत की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 73.31 गीगावाट है और इसमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 11.8 गीगावाट है। और इस 11.8 गीगावाट कैपेसिटी में भी आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट कमर्शियल ही मिलेंगे। इसलिए सरकार ने इस योजना की घोषणा की है ताकि मैक्सिमम घरों पे रूफटॉप सोलर लगाया जा सके। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राजस्थान में 18.7 गीगावाट। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10.5 गीगावाट। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपको राजस्थान और गुजरात में रेगिस्तान मिल जाएंगे जहां पर बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भाडला सोलर पार्क राजस्थान में ही है और गुजरात में भी अडानी के कई सारे सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन ये प्लांट्स कमर्शियल सोलर पावर प्लांट्स हैं जो एक बड़े लेवल पे लगाए गए हैं। तो अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर की, यानी घरों पे कितने सोलर लगे हुए हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आता है गुजरात, जिसकी कैपेसिटी है 2.8 गीगावाट। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। चैप्टर 3, व्हाई वी नीड दीज स्कीम्स। दोस्तों, इंडिया में अब तक 56 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। वहीं अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर सिस्टम की तो वो लगभग 12 गीगावाट इंस्टॉल्ड है और इस 12 गीगावाट में भी 87% नॉन रेजिडेंशियल है। 2 जुलाई 2023 का डाटा देखें तो भारत में 2.2 गीगावाट के रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड है इंडियन होम्स के लिए, यानी आम घरों के लिए केवल 2.2 गीगावाट के ही सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसलिए हमें इस योजना की जरूरत है। हमें जरूरत है आम लोगों के घरों की छतों पे सोलर लगाने की, ताकि भारत में रहने वाले गरीब और मिडिल क्लास लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो। चैप्टर 4, क्या ये सोलर सबके घर फ्री लगेंगे? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। सरकार इस सिस्टम का पूरा खर्चा नहीं उठाती, बल्कि आपको इस सिस्टम पर सब्सिडी देती है। सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं किया है कि वो इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी देंगे, लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका सिस्टम लगाने का खर्चा लगभग 4 लाख रुपए आ रहा है तो सरकार आपको लगभग 50% सब्सिडी दे देगी। इसके अलावा अगर आप एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं जो आपकी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहा है और एक एक्स्ट्रा बिजली भी बना रहा है, तो आप उस बिजली को सरकार को दे सकते हैं, जिसके सरकार आपको पैसे भी देगी। इस सिस्टम को लगवाने के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर जाकर
इस सोलर को सब्सिडी के साथ लगवा सकते हैं। अब जानते हैं इस योजना से किस तरह के बिजनेसेस को फायदा होने वाला है। अगर आप एक सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी एक सोलर ईपीसी कंपनी है तो निश्चित तौर पर आपका फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर बैटरी का व्यापार करते हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, या फिर आप ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो सोलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं तो भी आपका बेनिफिट तय है। अब सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और भारत में एनर्जी की ज़रूरतें हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। 2030 तक हमें आज से 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। हम रोज़ाना सोलर से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।